नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन नेवी की अगर बैकबोन किसी एयरक्राफ्ट को कहा जा सकता है तो वो है P-8I एयरक्राफ्ट, क्योंकि दोस्तों ये एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकनिसेंस एयरक्राफ्ट है और एंटी सबमरीन वारफेयर को भी अंजाम दे सकता है। तो ऐसे में दोस्तों हमारे पास ऐसे 8 एयरक्राफ्ट थे, उसके बाद में हमने और भी डील की थी और 9वां एयरक्राफ्ट भी हमें मिल गया था। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि 10वां एयरक्राफ्ट अमेरिका से उड़ान भर चुका है और जल्द ही इंडिया पहुंचने वाला है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंडिया ने यूएस के साथ में 4 एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट के लिए डील की थी 2016 में, जो लगभग $1 बिलियन की थी। और इसमें दोस्तों 9वां एयरक्राफ्ट हमें लास्ट ईयर मिल गया था और अभी खबर ये आ रही है कि 10वां एयरक्राफ्ट अमेरिका के बोइंग फैसिलिटी से उड़ान भर चुका है और ये सीधा गोवा के अंदर INS हंसा में लैंड करेगा और 9वें एयरक्राफ्ट से मिलेगा। और इसके बाद में आने वाले महीनों में हमें 2 और ऐसे एयरक्राफ्ट भी जल्द ही मिल जाएंगे। और दोस्तों इसके बाद में इंडिया अमेरिका के बाद में सबसे बड़ी फ्लीट के साथ में होगा जो इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहा होगा। जो हमारे 8 P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकनिसेंस एयरक्राफ्ट हैं वे दोस्तों अभी हमारे INS राजाली अराकोनम, जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है, वहां पर स्टेशनड हैं। यानी कि दोस्तों ये ईस्टर्न कमांड का हिस्सा है और बे ऑफ बंगाल के अंदर जितनी भी नेवल एक्टिविटी होती हैं उन सभी को देखने का काम करते हैं या उन्हीं के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं। और अभी जो ये 4 एयरक्राफ्ट INS हंसा में बेस्ड होंगे ये हमारे वेस्टर्न कमांड के अंडर में आएंगे और साथ ही सारी एक्टिविटी जो इंडियन ओशियन और अरेबियन सी के अंदर होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि हमें इससे भी ज़्यादा इस एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। हालांकि इतने एयरक्राफ्ट हमारे लिए सफिशिएंट जरूर होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि इंडिया 6 और P-8I ऐसे एयरक्राफ्ट खरीद सकता है। और साथ ही ये भी बताया गया था कि यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने फॉरेन मिलिट्री सेल के जरिए ऐसे 6 P-8I एयरक्राफ्ट को इंडिया को देने के लिए अप्रूव भी किया है। और साथ ही दोस्तों इसके अंदर इसके वेपन सिस्टम भी शामिल है और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट $2.42 बिलियन भी बताया गया। और इस डील के अंदर इंडिया ने एयरक्राफ्ट के अलावा जो चीजें मांगी थी वो दोस्तों थे इसके लिए 8 मल्टी फंक्शनल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और जॉइंट टैक्टिकल रेडियो सिस्टम। साथ ही दोस्तों इसके अंदर लगभग 42 के करीब AN/AAR-54 मिसाइल वार्निंग सेंसर भी शामिल थे और साथ ही 14 LN-251 एम्बेडेड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी दोस्तों जो GPS सिस्टम या इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता है वे भी मांगे गए थे। और साथ ही दोस्तों लास्ट ईयर अमेरिका ने हमें इस एयरक्राफ्ट के लिए हार्पून एंटीशिप मिसाइल और MK-54 लाइटवेट टॉर्पीडो देने के लिए भी अप्रूवल दिया था। तो ऐसे में दोस्तों अब हमारे पास अगले 30 सालों तक इस एयरक्राफ्ट के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ये बहुत ही इंटरऑपरेबल है। यानी जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट या अन्य इक्विपमेंट है उनके साथ में ये कम्युनिकेशन भी साझा कर सकते हैं और जो अमेरिका के साथ में हमारी वार एक्सरसाइज होती हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा काम देते हैं उनसे कम्युनिकेशन स्थापित करने में। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया की पावर इससे और भी ज़्यादा बढ़ेगी, स्पेशली इंडियन नेवी की। धन्यवाद।